नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगिंद्र प्रजापति और नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनुपशहर से इस समय पर जुड़े हुए हैं कस्बा अनुपशहर के भारदास कॉलोनी में। यहाँ पर यादव समाज के लोग जुड़े हुए हमसे, जो कि 21 जून को एक मुकुटमणि यादव जी जो कथावाचक है उनके सामने घटना हुई है, तो उनसे जानकारी करते हैं। वैसे यादव समाज में काफ़ी रोष है और लोग यादव समाज सड़कों पर उतर करके आई हैं इस घटना को लेकर के। तो यादव समाज के लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो सर, आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है। अच्छा, जो 21 जून को जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? 21 जून को मुकुटमणि यादव के साथ जो घटना हुई है, यानी एक कृत्य, गंदा कृत्य ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया है। यादव समाज ब्राह्मण समाज को हमेशा से पूजनीय मानता था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ब्राह्मण समाज के लोग हो ही नहीं सकते। और उन लोगों ने, जो हमारे कथावाचक हैं, उनके साथ अभद्र मारपीट, अभद्रता एवं उनके साथ गलत कृत्य किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे कृत्य करने वालों को सजा अवश्य दिलाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्व समाज ने मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि एक समाज ने। और जैसे ये आज ब्राह्मण समाज जो गांव है इटावा में और यादव समाज वहां पर काफ़ी संख्या में उस गांव पर उतरिया है और गाड़ियां फूंक दी गई हैं पुलिस की, क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं? देखिए, शासकीय गाड़ी फूंकना या इस तरह के कृत्य करना ये अपराध की ही श्रेणी में आता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को दंड देना चाहिए जिन्होंने ऐसा गलत कृत्य किया। मैं इसके विरोध में हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह। आप ये बतलाइए, आप यादव समाज से हैं, आप ये बताइए, उन पर जो कथावाचक हैं उन पर ये आरोप लग रहा है कि महिलाओं को टच किया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? और ये कहा है कि जाति को छुपा रहे हैं, ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जाति को छुपाया है और उस तरीके से महिलाओं को टच किया है, विरोध किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो घटना है, ये जो बता रही हैं कि महिला ने मुझे टच किया है, तो मुझे लगता नहीं है कि कथावाचक ऐसे करते हैं, क्योंकि कथावाचक एक व्यास भगवान के रूप में माना जाता है और उन्होंने अपनी पहले बता दी कि मैं यादव समाज से हूँ। अब वो महिला अपने बचाव के लिए इस आरोप को उनको लगा रही है और ये सरासर झूठा आरोप है। कृपा करके इतना घिनौना व्यास जी पर आरोप ना लगाएं और मैं सरकार से अनुरोध है कि उनके साथ गलत हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। और ब्राह्मण जो समाज है, हम लोग यादव जो समाज है, हमारे जो पूर्व हैं पहले से सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का सम्मान करता चला आया है। और आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो यादव समाज जो है ब्राह्मण के बिना कोई भी काम नहीं करता है। कुछ भी करवाएं, कोई भी अगर मान लिया जमीन भी खरीद रहा है, शादी विवाह कर रहा है, तो ब्राह्मण की सलाह से कर रहा है। मैं खुद हूँ, यहाँ मैं यादव समाज से हूँ और हम लोग भी ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं करते। वो मुझे लगता है कि वो असली ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है। और सरकार से अनुरोध है कि व्यास जी को, कथावाचक जी जो हैं, उन्हें न्याय मिले। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हमेशा पूजा है, सर्वोपरि माना है, और ये भी बताया गया मनुस्मृति के अनुसार सनातन धर्म को, ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार ब्राह्मणों ने कथावाचक को अपमान किया है, क्या आने वाले समय में ब्राह्मणों को इसी तरीके से पूजा जाएगा या और कोई रास्ता देखा जाएगा या ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाता है? नहीं, ब्राह्मणों का बहिष्कार तो नहीं करते, क्योंकि हमारे ये हमेशा पूजनीय रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है वो मुझे लगता है ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण ये काम नहीं कर सकता। जो हरकत इटावा के अंदर जिन ब्राह्मणों के परिवार ने की है, वो हरकत शायद मुझे लगता है कि जो असली ब्राह्मण होगा वो नहीं कर पाएगा। अब जैसे तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं
भारद्वाज गोत्र भी हैं उनमें, शुक्ला गोत्र भी हैं, तो अन्य जितने भी ये हैं, मुझे लगता है कि अच्छा, ये आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड पकड़े गए हैं, इसमें यादव लिखा हुआ है, एक तरफ जो अग्निहोत्री है, तो अग्निहोत्री जो शब्द है ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणों का शब्द है कि छिपाया जा रहा है। नहीं, अन्य जातियों में भी होते हैं। अग्निहोत्री का मतलब तो ये थोड़ी है अग्नि के सामने जो आहुति देने वाले को अग्निहोत्री बोला जाता है। अब ऐसे तो मान लीजिए कि अगर त्रिवेणी बोला जाता है तो जिनको 3 वेदों का ज्ञान होता है उनको त्रिवेणी बोला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब यादव समाज अपनी कथा नहीं कर सकता। और इटावा में जो है, मुझे लगता है कि यादव समाज सबसे ज्यादा कथावाचक है और बहुत अच्छी कथा भी करते हैं, मैं भी सुनता हूँ वहाँ की कथाएं। अच्छा, जैसे 2027 में क्या चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, चुनाव पर असर पड़ेगा और मैं भी यही रिक्वेस्ट है सबसे, एक साथ मिलकर अपने जो है मतलब एकजुट हो यादव समाज भी, और कोशिश भी यही रहेगी 2027 के चुनाव में कि ब्राह्मण समाज भी हम लोगों के साथ रहेगा। नहीं, मेरा सवाल आपसे है, 2027 में यादव समाज सपा पार्टी में जाएगा या बीजेपी सरकार में जाएगा? नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब सपा के साथ रहा है यादव समाज। कुछ हैं जो यादव जो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन वो भी उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि 2027 में एकजुट, किधर के लिए? सपा सरकार के लिए। सपा सरकार के लिए, क्योंकि मैं अगर बीजेपी सरकार की बात करूं तो इसमें जातिवाद ज़्यादा हुआ है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, जबकि हिंदू मुस्लिम कहीं है नहीं, और ये जातिवाद बहुत लड़ाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतने चरम पर है बेरोजगारी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सर है, तो ये मुकुटमणि जो यादव जी कथावाचक है, इनके साथ में चोटी काटी गई है और यूरिन से उनका जो छिड़काव किया गया है, और वहाँ के जो ब्राह्मण समाज ने इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, कितना रोष है? ये जैसे हम इस समय 2025 में बैठे हुए हैं और 1947 से हमारा देश ये संविधान से चल रहा है, तो आज जैसे हम पुरानी बातों को सारी को संविधान चलने के बाद हम भुला देना चाहते हैं। हम सरदार भगत सिंह जी के, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में फांसी इसलिए दी थी, जब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं कि ये जो आगे आने वाला हमारा देश है, भविष्य है, इसमें हर आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र तभी होगा जब हम संविधान के आधार पर चलेंगे। संविधान हमें विज्ञान के आधार पर चलने की प्रेरणा देती है। साथ ही ये पुराने हमारी जिनको परंपराएं या कुरीतियां कहते हैं, जिनको हम और सरल भाषा में पाखंड कहते हैं, वो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, तब तक हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकते। आज जो हमारी घटना इटावा की हो रही है, उसमें हमारे समाज का दोष है, क्योंकि हमारा समाज अभी अपने आप में जागरूक नहीं हो रहा है। वो अभी एक जैसे बात चलती है कि हम किसी जाति को श्रेष्ठ मानते, क्यों मानते हैं? हर जाति में चोर हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं। जिस जाति को हम सब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, अब देखो आज के कभी भी किसी न्यूज़पेपर में देखो, सबसे ज़्यादा बेईमान होगा तो वही होगा, चाहे शर्मा हो, श्रीवास्तव हो, बनिया हो, कि आम आदमी को तो रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं, जिसको SC OBC अल्पसंख्यक कहते हैं। तो वो लोग श्रेष्ठ चोरी में है, बेईमानी में है, तो वो जब तक हम उनको जातीय श्रेष्ठता मानते रहेंगे तब तक हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकते। मैं घोर निंदा करता हूं इसकी कि उन्होंने हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को हनन किया है। एक व्यक्ति जो, वैसे तो हम लोग इस को धर्म और अध्यात्म को एक काल्पनिक कहानियां मानते हैं, इसके सारे आधार हैं कि इनके कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, और ये जो संविधान, ये जो हम सारी जो कथाएं कहते हैं, सिर्फ समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए मूल्य हम समाज में देना चाहते हैं। नैतिक मूल्य कहते हैं, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। तो वो जो भी आदमी योग्य है, उसमें जातीयता का कोई रोल नहीं होता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, बघेल समाज हो, यादव समाज हो, लोधी समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, प्रजापति समाज हो, कोई भी समाज हो, अगर उसमें आदमी कोई योग्य है तो वो अपनी कथा पढ़ सकता है और अपने विचारों से लोगों को संतुलित जैसे मूल्य देना चाहे तो दे सकता है। नहीं, जैसे बातें आती है कि यादव कथावाचक कर रहे हैं या अदर कास्ट कर रहे हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं?
अब जैसे हमारे संविधान जो हमें अधिकार देता है कि हमें अपने जैसे विकास के लिए जितने भी कार्य हैं, हम सामाजिक कार्य, सकारात्मक कार्य कहते हैं इन्हें, वो करने के हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो उसके आधार पर हम जैसे हमारा समाज अभी हम देखते हैं कि जो 50 प्लस के लोग हैं हमारे समाज में आज भी, या 40 प्लस के भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अशिक्षित हैं या उनके बहुत कम ज्ञान है। तो उसमें अगर कोई हमारे समाज का ही जागरूक व्यक्ति अगर अपने समाज को इस तरह से धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्य देने का प्रयास करता है तो एक अच्छी बात है। हालांकि हम लोग इस धर्म को एक जहर मानते हैं। जैसे हम लोग जहाँ अगर मार्क्सवाद की बात करते हैं तो धर्म एक जहर की पुड़िया है जो समाज में जहर ही बोता है। तो इसके आधार पर न करके हम आज के जो हमारी लोग हैं, जो हमारे चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे फूले जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो, तो ऐसे लोगों को हम कहानियाँ सुनानी चाहिए कि जिन्होंने वास्तव में हमारी आंखों के सामने इतिहास रचा है, और वो उनके आधार पर हम सारी बातें करें। हम पुरानी जब मनुवाद की बात करते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार, और ऐसी सरकार जैसे जो मनुवाद के आधार पर आगे बढ़ी है, जो मंदिरों के आधार पर ही लोगों को दिखाना चाहती है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, तो उससे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अपनी जो हम 85% की हमारी जनसंख्या है, जिसको हम अपनी भाषा में PTA भी कहते हैं, तो वो अगर लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने समाज को इस तरह से आगे नहीं बढ़ना देख सकते थे। तो उसके लिए हमें जैसे अपने जो प्रशिक्षण केंद्र बहुत सारे, जैसे हम नाम लेना चाहेंगे, एक बाम सेफ था। अब जैसे ये हमारे समाजवादी के लोग बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप करते थे, लेकिन वो सब भूल गए। तो उनको इस तरह से, और चौधरी चरण सिंह जी की बात आती है, वो बहुत बड़े किसान नेता थे, तो उन्होंने भी इस तरह के जो मूल्य देने के प्रयास किए और वो जा के सभाएं करते थे गाँव में। और यही वो हम लोग आज जैसे हर व्यक्ति को बराबर मानते, किसी भी जाति को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहते। तो वहाँ अगर कोई हमारा किसी भी जाति का व्यक्ति करता है, अगर कोई भी काम करता है, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और जो इस तरह की जाति के आधार पर कोई किसी का अपमान करता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जैसे आज उसका विरोध हो रहा है, वो और ज़्यादा विरोध होना चाहिए। इतना विरोध होना चाहिए कि सरकार तुरंत एक्शन ले और उस पर रासुका लगाए। जो काम करने, इस तरह गलत काम करने वाले लोग हैं, वो किसी भी समाज के हो सकता है, उन्हें प्रेरणा देने वाले और समाज के लोग हों, तो उन पर रासुका जैसी कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।